वृश्चिक राशि शनि की ढैया और शनि मार्गी हो चुके हैं। 30 मार्च 2025 को शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी और अभी शनि मार्गी है। दिसंबर 2024 से लेकर के शनि की ढैया समाप्त होने से पूर्व यानी कि 3-4 महीना का जो समय है किस प्रकार से रहने वाला है। शनि की ढैया में पिछले 2.5-2 वर्षों से बहुत ज्यादा संघर्ष किए हैं वृश्चिक राशि के जातक और जातिकाएं। अब यहाँ पर शनि मार्गी है तो कहीं ना कहीं 60% समस्याएं आपकी दूर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य शशिकांत चतुर्वेदी और आप इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति ज्योतिष या फेसबुक पेज विश्वनाथ ज्योतिष केंद्र पर। प्यारे साथियों, वृश्चिक राशि के आज आपके लिए यह कार्यक्रम बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे विषयों को पढ़ने के बाद और गणित करने के बाद रिसर्च करके यह कार्यक्रम को लाया हूं आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से। शुरू से अंत तक देखिएगा तो आप शनि ग्रह के बारे में भी पूर्ण रूप से जानकारी को प्राप्त करेंगे। शनि है क्या और किस प्रकार से मेरे राशि पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में भी आप जान पाएंगे। तो सबसे पहले शनि आप जानते होंगे कर्म फलदाता है, न्याय के मूर्ति कहे जाते हैं, परमात्मा के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। किए गए कर्मों का फल ही शनिदेव आपसे लेते हैं, ढैया हो या 7.5 या दशा या अंतरदशा में। और यहां पर शनि की ढैया चल रही है। अब शनि जिस स्थान में शनि बैठते हैं आपके राशि से या आपकी कुंडली में, तो उस स्थान के फल में थोड़ा सा विलंब होता है। जिस स्थान में बैठे हो शनिदेव उस स्थान में विलंब होता है, लेकिन जब प्रारंभ हो जाता है देना शनि का यह फल तो लंबे समय तक देता है। यानी कि शनि का चाल जो है शनै शनै यानी कि धीमी गति से है, धीमी गति से है, लेकिन देना प्रारंभ करेंगे तो लंबे गति तक देते हैं। यह है शनि का प्रभाव। जैसे कि शनि की ढैया बताता हूं, यदि आपकी कुंडली में मान लीजिए शनि आपके 7वें स्थान में विराजमान हो तो विवाह में विलंब करते हैं, विवाह के बाद वैवाहिक जीवन में खटपट करते हैं, व्यवसाय का शुरुआत करना हो उसमें विलंब करते हैं। जैसे शनि 7वें स्थान में किसी की कुंडली में बैठे हो तो शादी में विलंब होता है, 30-34 साल भी बीत जाता है पर शादी नहीं हो पाती, बहुत विलंब होता है। और शनि की ढैया के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। वृश्चिक राशि से शनि आपके 4th स्थान में विराजमान है और 4th स्थान होता है मकान का, प्रॉपर्टी का, माता का और भूमि भवन का माना जाता है ये। तो सबसे पहले यहां पर देख रहे होंगे पिछले कुछ वर्षों से 1.5-2 वर्षों से आप देख पा रहे होंगे कोई मकान बनाना चाहते हैं, बहुत आपको संघर्ष करना पड़ा होगा, या कहें कि अधूरा रहा, अभी बन नहीं पाया होगा। या कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं उसमें आपको बहुत विलंब हो रही है। कोई आप जमीन बेचना चाहते हैं, बिक नहीं रही है। कोई आपका फ्लैट है बेचना चाहते हैं, बिक नहीं पा रही है। मतलब गाड़ी घोड़ा वाहन प्रॉपर्टी से संबंधित आपके कार्य बहुत ही विलंब चल रहे हैं। इन प्रकार का सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा, या कहे प्राप्त करने में आपकी भूमिकाएं जो जितनी मेहनत है, परिश्रम है, उस प्रकार से आपको उसके आधे आपको फल मिल रहा है। शनि की दृष्टि आपके 6ठे स्थान पर है, शनि की दृष्टि आपके 10वें स्थान पर है, शनि की दृष्टि आपके लग्न के ऊपर है। ओवर थिंकिंग, मानसिक तनाव का यह 2 साल बीता आपका। 2 साल 1.5 साल से जो आप हैं परेशान, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव से, ओवर थिंकिंग से और कंफ्यूजन सा बना हुआ है। करियर में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा, जिस प्रकार से आप मेहनत कर रहे हैं। अब ये शनि जब मार्गी हुए हैं और शनि का गोचर भी होने वाला है तो शनि एक स्थान आगे के भी फल देने वाले हैं और शनि अपने घर का प्रॉपर फल देने वाले, यानी कि सीधे चाल चलने वाले हैं। यहां पर आपके मकान से संबंधित कोई भी कार्य फंसा हुआ था, अब यहां पर पूर्ण होगा। मकान आपका पूर्ण हो जाएगा, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, बिकेगा। भौतिक सुखों में कहीं ना कहीं जो विलंब थे वो यहां पर दूर हो रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे 15 नवंबर के बाद कुछ स्थिति में आपकी सुधार हुई है। मानसिक रूप से परेशानी कम हुआ है, करियर में जो परेशानी थी वे यहां पर दूर हुआ है। लेकिन अब ये धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा किस प्रकार से ये समाप्त पूर्ण रूप से होने वाली है, जब शनि की यहाँ पर ढैया पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी तो। लेकिन अभी भी आपकी स्थिति बेहतर हो गई है। रोग ऋण शत्रुओं से आप परेशान थे वे यहाँ पर कहीं ना कहीं दूर होगा। अत्यधिक आपने कर्जों को लिया था वे अब कर्ज को चुका पाएंगे, यानी कि शत्रु कोर्ट कचहरी मुकदमा इत्यादि से परेशान थे, कोई आपका केस चल रहा है उसका जो है फाइल नहीं हो पा रहा है, मतलब कंफर्म नहीं हो पा रही है, आपके पक्ष में विजय नहीं हो पा रहा है, तो वे सारी समस्याएं कहीं ना कहीं शनिदेव यहाँ पर दूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद शनि 30 मार्च 2025 को शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी तो पूर्ण रूप से आपको अच्छा फल देना प्रारंभ कर देंगे। उसके बाद शनि आपके 5वें स्थान में आएंगे।
पंचम से सप्तम पर दृष्टि रहेगी, जो कि थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन को लेकर के चिंताजनक स्थिति रहेगी। तो जब शनि का गोचर होगा तो एक प्रॉपर वीडियो आपके लिए बना करके मैं इस चैनल पर डालूंगा। बाकी मैं प्रत्येक वीडियो में कहता हूं कि आप अपने जन्म कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करिए, ताकि आपको पता हो कि हमारे कुंडली में गुरु की स्थिति कैसी है, शनि की स्थिति कैसी है। क्योंकि पूर्व में ही मैंने कहा कि शनि आपके किए गए कर्मों का फल प्रदान करते हैं ढैया या साढ़े साथी या दशा इत्यादि में। तो कुंडली से पता चलता है आप कौन से कर्म किए हैं और किस प्रकार से आपके फल प्राप्त हो रहे हैं। अब राशि के अनुसार, कुंडली के अनुसार बहुत अंतर है। बहुत सारे वृश्चिक राशि के लोग हैं जिनको ढैया में बहुत अच्छा परिणाम मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? पूर्व जन्म का कर्म अच्छा था और कुंडली में शनि की स्थिति बेहतर थी। कुंडली में जिनकी शनि की स्थिति बेहतर नहीं है, ढैया में 2 वर्ष बहुत ज्यादा संघर्षमय इनका रहा, लेकिन उनके संघर्ष भी अब कहीं ना कहीं यहाँ पर दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं या वास्तु शास्त्र पर परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप इन नंबरों पर कॉल करके, और कार्यालय की कुछ सेवाएं रखी गई हैं उनको अर्पण करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।